एक आरोप बहुत गंभीर लगता है, वो ये कि आज़म खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, शिक्षा का मंदिर बनवाया, और आज़म खान खुद भी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने लोगों को किताब और कलम देना चाहते थे, शिक्षा का काम कर रहे थे, इसलिए उनको फंसाया गया। आप पर आरोप लगता है कि आपने उनकी यूनिवर्सिटी को चलने नहीं दिया और वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी, छापे लगाए, ये किया वो किया। पुलिस का उस जगह पे प्रवेश, देखिए आज तक मैं एक क्लियर कर दूं कि आज तक यूनिवर्सिटी में कभी भी पढ़ाई को व्यवधान नहीं किया गया है। इसके बावजूद कि यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन राज्य सरकार में निहित है, ये आदेश हो चुका है और अभी तक उस आदेश पे कोई रोक नहीं है। स्टेटस को है, स्टेटस को के हिसाब से सरकार उसकी मालिक है। हमने कभी व्यवधान नहीं पैदा किया, न ही बच्चों का नुकसान करके कहीं किसी का फायदा। दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार का जो वो सील वील की गई थी वो हटवाई थी ना, ये वो अलग मुद्दा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग उस चीज़ को जानते हैं कि एक्चुअली इन सब में मुद्दा क्या है और कंटेंट क्या है, अलग अलग मामले हैं। ये वादा करते हैं हमारे ABP न्यूज़ नेटवर्क पर के जो आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, जो जिस चीज़ में वायलेशन होगा उसको निश्चित रूप से उस वायलेशन के अंतर्गत कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। उसके लिए सक्षम कोर्ट है, मैं नहीं, तो न तो मैं इसमें कोई वायदा कर सकता हूं क्योंकि वो कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है। हमारा काम है किसी भी चीज़ को सक्षम स्तर तक पहुंचाना, उसके बाद निर्णय वहां से होता है। लेकिन ये गलत है कि कभी भी हमने यूनिवर्सिटी की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। ये बात समझने की होगी कि यूनिवर्सिटी में क्यों बार बार पुलिस को जाना पड़ रहा है और क्या वजहें रही हैं, इसके पीछे बहुत कारण है। मदरसा की किताबों का आरोप था चोरी का, नगर पालिका की तिजोरी का जो वो था, नगर पालिका की वो मशीन भी बरामद की पुलिस ने यूनिवर्सिटी से। तो क्या अब आज़म खान के लिए राजनीतिक जीवन ख़त्म हो चुका है? देखिए, उनकी राजनीतिक जीवन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया उसको हमने पूरा एक से एक फैक्ट मिला के पुलिस ने, और उसको हम अदालत में प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े हल्के तरीके से जो किताबें हैं वो किताबें मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो अब करोड़ों में भी न मिलें, शायद हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। तो वो सामान्य किताबें लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो उन किताबों में बहुत गहराई है। आप रज़ा लाइब्रेरी जाके देखिए, किताबें बहुत सारी रखी हुई है। रज़ा लाइब्रेरी की बहुत इसी बात के लिए वो दुनिया की लाइब्रेरीज में टॉप 10 लाइब्रेरीज में शुमार है कि उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किताबों की चोरी एक सामान्य घटना नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।